नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की जो संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें संस्कृत विषय के जो पेपर है उसके हम यहाँ पर जो किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए, आपकी जो किताब के हमने जो है आपके पेपर में जो है 3 तरह के क्वेश्चन जो है किताब से पूछे जाते हैं। एक तो क्या होता है जिनका आंसर हमें एक पद में देना होता है, यानी कि एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी कि जिसका वन वर्ड में जो है आंसर देना होता है। एक आपका जो है पूरे वाक्य में जो है आंसर देना होता है और एक आपका जो है उत्तर का क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। ठीक है, यानी कि उत्तर दे रखा उसका क्वेश्चन बनाओ। तो 3 तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और तीनों तरह के जो क्वेश्चन है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी कि हर पार्ट से जो है हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर पार्ट से तीनों तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कवि काम संबोधयति। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू में भी जो है पूछा जा सकता है या वन वर्ड में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन एमसीक्यू टाइप में भी इस क्वेश्चन को वो पूछ सकते हैं। तो कवि काम संबोधयति, इसका जो आंसर है वो है वाणिम या सरस्वतीम। इसके बाद है कि कवि काम वादितम वाणिम प्रार्थयति, तो इसका आंसर है वीणाम। अगला क्वेश्चन है इसी पाठ का पूर्ण वाक्य का, जिसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है कि अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखित। तो इसमें है कि कवि वाणिम किम कथयति, यानी कि जो कवि है वो वाणी से यानी सरस्वती से क्या कहता है। तो देखिए, तो कि कवि कथयति यत अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादये, ये उससे जो है बोलता है और आपको जो आंसर है वो संस्कृत भाषा में ही जो है देने हैं। अगला है कि सलीलम तव वीणा मार्कणे कदम उच्छलेत, तो इसका जो आंसर है वो है सलीलम तव वीणा मार्कणे सलीलम उच्छलेत। अगला जो है आपका दूसरा पार्ट है स्वर्ण काक यानी सोने का कौवा। इसमें जो वन वर्ड क्वेश्चन है उसमें है कि स्वर्ण काक कान अखादत, तो इसका आंसर है तंडुलान। अगला है कि लोबा विस्ता वालिका कीदृशी मंजूसाम नयति, तो इसका आंसर है व्रतमाम। अगला क्वेश्चन है इसके फुल वाले कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आतित, यानी कि जो निर्धन वृद्धा की जो दुहिता थी वो किस प्रकार की थी। तो देखिए, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसित, यानी कि विनम्र और मनोहर थी। अगला है इसी पाठ का कि बालिकया पूर्व कीदृश काक न दृष्ट आसित, यानी कि बालिका ने इससे पहले जो है किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था। तो बालिका या पूर्व स्वर्ण काक न दृष्ट आसित, यानी कि उसने जो सोने का कौवा इससे पहले नहीं देखा था। अगला है कि निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, तो इसका आंसर है कि निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। इसके बाद अगले पाठ के क्वेश्चन है, अगला पाठ है गोदोहनम, यानी कि गाय का दूध दुहना। तो इसके वन वर्ड वाले क्वेश्चन है कि मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति इसमें, तो इसका आंसर है कि काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला है कुंभकार घटान किमर्त रचयति, यानी कि जो कुंभकार है वो गणों को क्यों रचता है, यानी कि क्यों बनाता है। तो इसका आंसर है जीविका हेतु, यानी कि उसकी जीविका चलाने के लिए। इसी पाठ के जो है पूर्ण वाक्य के क्वेश्चन है कि मल्लिका चंदनश्च मास पर्यतम धेनो सेवाम कथम अकुराताम, तो इसका आंसर है कि मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंत धेनो दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम। अगला है कि काल कस्य रसम पिबती, इसका आंसर है कि काल श्रीपम अक्रे मानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण रसम पिबती। इसके बाद अगला पाठ है आपका चतुर्थ पाठ सूक्ति मोक्तिकम, यानी कि सूक्ति रूपी मोती। तो इसका एक पदेन वाले क्वेश्चन है कि वित्त सीण कीदृश भवति, तो इसका आंसर आएगा असीण। दूसरा है कि कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो इसका आंसर है वचने। इसके बाद वन वर्ड में अगला क्वेश्चन है कि वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, यानी कि जो वृक्ष है वो स्वयं क्या नहीं खाते, तो इसका आंसर है फलानी, यानी कि फलों को नहीं खाते हैं। अगला है का पुरा लघवी भवती, तो इसमें आएगा परादर्शे छाया या सज्जना नाम मैत्री। अगला है कि अगला पूर्ण वाक्य वाला क्वेश्चन है इसी पाठ का। तो देखिए, पूर्ण वाक्य में जो है आपको क्या करना है कि यत्नेन किम रक्षित वृत्तम व्रतम वा,
तो इसका आंसर है यत्नेन व्रतम रक्षेत। अगला है जंतव केन तुष्यंती, तो इसका आंसर है जंतव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, तो इसका आंसर है सज्जनानां मैत्री दिनस्य प्राद छाया एव आरंभे लघ्वी पश्चात च गुर्वी भवति। इसके बाद अगला पार्ट है भ्रांतो बाला यानी कि भ्रमित बालक। इसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चन है कि बालक कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, इसका जो आंसर है वो है पुष्पोध्यानम। अगला है कि चटक कस्य शाकायाम नीडम रचयति, तो इसका आंसर है वटद्रुमस्य। अगला है बालक कीदृशम श्वानम पश्यति, तो इसका आंसर है पलायमानम। अगला क्वेश्चन है कि बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, तो इसका आंसर है कि बालः विद्यालय गमन काले क्रीडितुम अगच्छत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मधुकर बालकस्य आह्वान केन कारणेत तिरस्कृतवान्, तो इसका आंसर होगा कि मधुकर मधु संचये व्यस्त आसीत् अनेन स तस्य आह्वान तिरस्कृतवान्। अगला है कि बालक कीदृश चटकम अपश्यत, तो इसका आंसर है बालक तृणानाद नाम चटकम अपश्यत। इसके बाद अगला पार्ट है लो तुला यानी कि लोहे की तराजू, तो इसमें जो आंसर है वो है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, तो इसका आंसर होगा कि इसका क्वेश्चन है एक वणिक पुत्र से किम नाम आसित, यानी कि जो वणिक पुत्र है, वणिक का जो पुत्र है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है जीर्णधन। अगला है कि तुला के बक्सीता आसित, तो इसका आंसर होगा मूसके। और अगला है कि तुला कीदृशी आसित, तो इसका आंसर है लोह घटिता। इसके बाद इसके पूर्ण वाक्य वाले आंसर है कि देशांतरम गन्तुमिच्छं वणिकपुत्रम किम वे चिंतित, तो वणिकपुत्रम वे चिंतित यत्र पूर्वम भोगा भक्ता तत्र विभवीन सन्नवसेत। इसके बाद अगला क्वेश्चन ऐसी का कि जीर्णधन गिरि गुहा द्वारम कया पिदाय ग्रह मागत, तो इसका आंसर है कि जीर्णधन गिरि गुहा द्वारम महत्या शिलाया पिदाय ग्रह मागत। इसके बाद जो है अगला पाठ है सिकता सेतु यानी कि बालू मिट्टी का जो पुल है। इसका वन वर्ड वाले क्वेश्चन है कि क बाल्ये विद्याम न अधीतवान, तो इसका आंसर होगा तपोदत्त। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सिकता भी किम करोति, तो इसका आंसर है कि सेतु निर्माणम। इसके बाद पूर्ण वाक्य वाले क्वेश्चन है तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम पर्वतो अभवत, तो इसका आंसर है कि तपोदत्त तपोवीरे विद्याम वाप्तुम पर्वतो अभवत। अगला क्वेश्चन है तपोदत्त पुरुकस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, तो इसका आंसर होगा तपोदत्त पुरुषम सिक्तावि नद्याम सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा अहसत। इसके बाद जो है अगला है कि अन्ते तपोदत्त विद्याग्रहणाय कुत्र गत, तो अन्ते तपोदत्त विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गत। इसके बाद जो है अगले पार्ट है आपका 8 पार्ट, उसके जो ये क्वेश्चन है इसमें है पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण निर्दना स्थिति अवसत, तो यहाँ पर देखिए ये आपके प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। और इससे पहले हमारे जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड वाले और फुल वाले जो है हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन है वो किस तरह से आपके आते हैं कि आपको दे देता है कि अधोलिखित जो उत्तर है उनके जो है प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि इस तरह से वो आंसर दे देता है। और वो क्या करता है किसी भी एक वर्ड को जो है अंडरलाइन कर देगा, यानी कि जैसे ये पर दे रखा है कि रेखांकित पदानी आद्रते प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो रेखांकित पद है उसके आधार पर जो है प्रश्न निर्माण करो। तो हमने जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं बार बार उनको यहाँ पर लिया है, तो इनको आप जरूर करके जाना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, यानी कि ये आंसर है। अब हमें जो है यहाँ पर इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ग्रामे का औसत। क्वेश्चन बनाने के बाद ये क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया है। इसके बाद है कि स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण काक, देखिए यहाँ पर स्वर्ण काक को हमें हटाना है, तो स्वर्ण काक की जगह क्या आ जाएगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। इसके बाद है अगला है हमारा कि मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति, इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्न निर्माण में मल्लिका सखी भी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कि मल्लिका का भी सह धर्म यात्राएं
गच्छति इसमें। अगला है कि मोदगानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो इसमें आ जाएगा कि कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। इसके बाद है कि मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, तो इसमें आ जाएगा कि मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। अगला क्वेश्चन है इसी में कि चटक स्वकर्मणि व्यग्र आसित, तो इसका आंसर होगा चटक कस्मिन व्यग्र आसित। अगला है स महतीम वेदुषी लब्धवान, तो इसका आंसर होगा स कीदृशी वेदुषी लब्धवान। अगला क्वेश्चन है कि जीर्णधन विवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छम वे चिंतित, तो इसका आंसर होगा कि क विवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छम वे चिंतित। अगला क्वेश्चन है इसका कि वणिक गिरिगुहाया वृक्षिलाया आच्छादितवान, तो इसका आंसर होगा वणिक गिरिगुहायाम कया आच्छादितवान। और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तपोदत्त कुटुम्बिभि मित्र गृहीत अभवत, तो इसमें आंसर आएगा कि क कुटुम्बिभि मित्र गृहीत अभवत। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष नद्याम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तो इसका आंसर होगा कि पुरुष कुत्र सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। अगला क्वेश्चन है कि तपोदत्त विद्याधयनाम गुरुकुलम अगच्छत, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि तपोदत्त किमर्थे गुरुकुलम अगच्छत। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपके ये संस्कृत किताब के तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर करके जाएं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इनको जरूर करके जाएं। इनमें से ही जो है आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा।